आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम लोग जो हैं जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन के बैनर पे पूरे पंजाब के विजिट पे हैं और हम यहाँ साथियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उनके लंबे संघर्ष के बाद जो है हमारा वेतनमान जो है संतोषजनक वेतनमान हम लोग हासिल कर पाए हैं। 14% एनपीएस की बढ़ोतरी हुई है और 30% फैमिली पेंशन मिला है। उसके लिए हम लोग ज्वाइंट फोरम के बैनर तले सभी साथियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं और आने वाले समय में हमारी चिंता है कि जिस तरह से ये मौजूदा सरकार जो है एक तरफा तरीके से 100% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पूरे देश में पूरा थोपा गया है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर। और जो 4 लेबर कोड जो कॉरपोरेट ट्रस्ट हैं और जो कर्मचारियों के खिलाफ हैं पूरी तरह से उनका जो विरोध हो, इसको लेके आज की बैठक जो है मूल रूप से हुई है। जी, तो क्या मैसेज की देना चाहते हैं आप लोगों को कि कैसे इकट्ठे हों या क्या करना चाहिए? नहीं, हमारा मैसेज बहुत स्पष्ट है कि आज़ादी के बाद हमने जो श्रमिकों ने जितने भी अधिकार हासिल किए हैं वो संघर्षों से ही हासिल किए हैं और आज़ादी के बाद ये पहली दक्षिणपंथी सरकार है जो पूरी तरह से कॉरपोरेट्स के प्रभाव में है, कॉरपोरेट्स के दबाव में है। और ये सरकार जो श्रमिकों ने लंबे समय से जो कानून जो है लड़के अपने पक्ष में सामाजिक सुरक्षा के पक्ष में बनाए थे, उन कानूनों को कॉरपोरेटों की मदद करने के लिए जो है वो कानून बदल रही है। जैसे उदाहरण के लिए 8 घंटे जो काम 8 घंटे के काम के आवर्स थे उसमें 12-12 घंटे काम बढ़ाने की बात है। ट्रेड यूनियन जो हड़ताल का अधिकार है उसको बढ़ाने की बात है। रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ में जो तमाम प्रोविजंस थे उसको चेंज करने की पूरी बात हो रही है। महिलाओं को जो है नाइट शिफ्ट में काम करने की बात है। तो इस तरह के बहुत सारे ये लेबर कोड जो है नए नए जो है प्रावधान लेके आ रहा है और इसका हम लोग जो है पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हम यही आग्रह कर रहे हैं कि 12 तारीख की जो सफल हड़ताल हुई है उसके बाद भी जो है अगर सरकार जो हमने मांग की है कि लेबर कोड को स्क्रैप करो, अगर सरकार उन्हें स्क्रैप नहीं करती है तो ये आंदोलन और व्यापक होगा। जी, तो जो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कैसा सहयोग मिल रहा है? ये बहुत ही अभूतपूर्व सहयोग है। सरकार का दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार पूरी तरह से कर्मचारियों को गुमराह कर रही है और सरकार जो है सरकार को चाहिए था कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस जो हमारी फेडरेशंस हैं और जो हमारे एसोसिएशंस हैं उनके साथ बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहिए था, वार्ता करनी चाहिए थी और जहाँ जहाँ ट्रेड यूनियंस का विरोध था उन पहलुओं को गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए था, उनका निदान होना चाहिए था। तो सरकार इस रास्ते पे नहीं है, तो हम लोग उम्मीद करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार जो है जो भी कर्मचारी विरोधी बिंदु हैं उसमें उनको हटाए और हम लोगों से बातचीत करें। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट में? नहीं, हम तो सारे श्रमिक वर्ग को एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि आप किसी भी बिना इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कैडर, जेंडर एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन जो देश का श्रमिक वर्ग है वो अपनी श्रमिक एकता को बनाए रखे और एकता ही हमारी ताकत है। अगर हम एक रहे तो चाहे वो 100% एफडीआई है हम उसका मजबूती से विरोध कर पाएंगे, चाहे बीमा क्षेत्र को मजबूत करने की बात है हम उसे कर पाएंगे, चाहे मर्जर का सवाल है हमारी कंपनी में हम उसे हासिल कर पाएंगे, चाहे हमारे नॉन कोर बेनिफिट्स हैं जो हमारे पेंडिंग हैं उन्हें भी हासिल कर पाएंगे, जो 1995 की पेंशन स्कीम जो लंबित है उसे भी हासिल कर पाएंगे और साथ ही साथ जो है ये जो 100% एफडीआई और लेबर लॉज है इनका भी विरोध कर पाएंगे। ठीक है जी।